नीले अथाह समुद्र की गहराइयों में एक अनोखी जल नगरी बसी थी। इस नगरी का नाम था नीलमलोक, जहां मूंगे के महल, मोतियों से जड़े द्वार और रोशनी बिखेरती जेलीफिशें रास्तों को उजाला देती थीं। इसी नीलमलोक में रहती थीं जलपरी अन्वी, सौम्य, जिज्ञासु और साहसी। उसकी पूंछ चांदी सी चमकती थी और आंखों में समुद्र जितनी गहराई थी। अन्वी को सतह की दुनिया के किस्से बहुत आकर्षित करते थे, पर नीलमलोक के नियम सख्त थे। मनुष्यों की दुनिया से दूरी। नीलमलोक की शांति कई युगों से बनी हुई थी, पर दूर उत्तर की काली चट्टानों के पार एक अलग ही शक्ति जाग रही थी। वह थी जादूगरनी कर्क्षा, धरती और समुद्र की सीमाओं को तोड़ने का सपना देखने वाली। उसका मानना था कि चार तत्वों जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी पर एक साथ अधिकार पाने से वह अमर हो सकती है। जल तत्व की कुंजी नीलमलोक में सुरक्षित थी। नभ, नीलमणि। एक रात जब समुद्र में चंद्र प्रकाश का नृत्य हो रहा था, अन्वी सतह के पास तैरती हुई मानवों की नावों की रोशनियां देख रही थी। तभी उसे एक विचित्र कंपन महसूस हुआ, मानो समुद्र की धड़कन बदल गई हो। दूर से काले भंवर उठने लगे। ये कर्क्षा का पहला संकेत था। नीलमलोक की रानी जल देवी मृणालिनी ने सभा बुलाई। उन्होंने बताया कि नवनील मणि खतरे में है और किसी को सतह की दुनिया से सहायता लानी होगी। अन्वी ने आगे बढ़कर कहा, मां, मुझे जाने दीजिए। सभा में सन्नाटा छा गया। नियम टूटेंगे, पर समय भी कम था। रानी ने अन्वी को आशीर्वाद दिया और एक प्राचीन सीप सौंपी, जो संकट में मार्ग दिखाती थी। सतह पर पहुंचते ही अन्वी की मुलाकात आरव से हुई, एक युवा समुद्री शोधकर्ता। आरव को बचपन से समुद्र की आवाजें सुनाई देती थीं, पर वह उन्हें समझ नहीं पाता था। अन्वी को देखकर वह चौंक गया, पर भय नहीं, जिज्ञासा। अन्वी ने उसे कर्कशा के बारे में बताया। आरव ने मदद का वादा किया। उधर कर्कशा ने अपने काले मंत्रों से समुद्र में दरारें डालनी शुरू कर दी। जहाज भटकने लगे, ज्वार अनियमित हो गए। उसने काली चट्टानों पर एक द्वार खोला, जहां से अग्नि तत्व की लपटें समुद्र को छूने लगीं। अन्वी और आरव ने पुराने नक्शों की मदद से चार दिशाओं के दीप खोजने का निश्चय किया। ये दीप तत्वों के संतुलन को स्थिर कर सकते थे। पहला दीप वायु का था, ऊंची चट्टानों पर। वहां तेज आंधियां थीं। अन्वी ने अपनी जलधारा से रास्ता बनाया। आरव ने दीप को सक्रिय किया। दूसरा दीप पृथ्वी का था, घने जंगल में। वहां एक प्राचीन वृक्ष रक्षक ने परीक्षा ली, लालच छोड़ने की। आरव ने अपना उपकरण त्याग दिया। अन्वी ने सतह की दुनिया देखने की इच्छा का मोह छोड़ा। दीप जाग उठा। तीसरा दीप अग्नि का था, ज्वालामुखी के भीतर। लपटों के बीच अन्वी की पूंछ झुलसने लगी, पर आरव ने उसे थामे रखा। दीप सक्रिय होते ही अग्नि शांत हुई। अब अंतिम परीक्षा थी, जल तत्व का संतुलन। कर्कशा स्वयं प्रकट हुई। उसकी आंखों में लालच की आग थी। उसने नवनील मणि हथियाने की कोशिश की। महासंग्राम छिड़ गया। मंत्र, जलधाराएं और चट्टानों की टकराहट सब एक साथ। अन्वी ने सीप को खोला। उसमें से मार्ग नहीं, बल्कि सत्य निकला। तत्व अधिकार से नहीं, सामंजस्य से वश में होते हैं। अन्वी और आरव ने दीपों की शक्ति को जोड़कर कर्कशा के मंत्रों को बांध दिया। कर्कशा की शक्ति छिन गई और वह समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। संतुलन लौट आया। नीलमलोक सुरक्षित था। रानी मृणालिनी ने आरव को धन्यवाद दिया और अन्वी को सतह की दुनिया देखने की अनुमति दी, पर संतुलन के साथ। विदा के समय अन्वी और आरव ने वादा किया कि वे समुद्र और धरती के बीच सेतु बनेंगे। चंद्र प्रकाश में अन्वी फिर गहराइयों में उतरी, पर अब समुद्र की धड़कन बदली हुई थी, आशा से भरी। कई वर्षों बाद नाविक कहते हैं कि जब समुद्र शांत होता है, तो दूर कहीं एक जल परी की हंसी और एक मानव की आवाज मिलकर संतुलन का गीत गाती है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।